हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 40 क्वेश्चंस का जीके जीएस का टेस्ट, जो कि आपको 67th बीपीएससी और सीडीपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 5th ऑप्शन के साथ दिए गए हैं सारे क्वेश्चन। और साथ ही आप अगर बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी सेट को ज़रूर लगाएं, उनके लिए भी ये सेट काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई कि उपयुक्त में से कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। सभी कथन सत्य हैं इसके बारे में कि केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। यह केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की योजना है। यह योजना 6 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई है और यह योजना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता को विकसित करेगी। निम्नलिखित उत्पादों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। यहाँ पे दिया गया था कि उपयुक्त में से किन खाद्यान्नों के लिए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा बफर स्टॉक का रखरखाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, चावल और गेहूं का। बफर स्टॉक में मुख्यतः चावल और गेहूं को रखा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मीराबाई चानू तथा रवि कुमार दहिया, इन दोनों ने रजत पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 7 पदक भारत ने जीता, जिसमें से कि 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक और बाकी के 4 कांस्य पदक। बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला है और स्वर्ण पदक जो है ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो ये सारे इसमें जितने भी 7 पदक जीते गए उन सभी खिलाड़ियों के नाम आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद कर रखें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इससे एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाए। विश्व का एकमात्र देश जिसने अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 में 2.3% की सकारात्मक वृद्धि दर बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। आंसर है इसका ऑप्शन बी, चीन। 25 से 27 अप्रैल 2021 को भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुण 2021 युद्ध अभ्यास कहां संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन सी, अरब सागर में। ई सिम का विस्तार रूप क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ई सिम का पूरा नाम है ये, और इसे एम्बेडेड सिम के नाम से भी जाना जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड जीता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ने किस तिथि को 2021 में अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 29 जुलाई 2021 को। वर्ल्ड ओवरशूट डे का अर्थ है कि जितना संसाधनों का उपयोग साल भर में मनुष्य द्वारा करना है उसे 29 जुलाई 2021 तक में ही समाप्त कर दिया गया। अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में मापतौल विभाग का अध्यक्ष कहलाता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, पौतवाध्यक्ष। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में पत्तना अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये बंदरगाहों के अध्यक्ष हैं, गौ अध्यक्ष ये पशुधन विभाग का अध्यक्ष, और सीताध्यक्ष ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है।
आंसर है इसका ऑप्शन सी सूर्य सिद्धांत। ये जो दिए गए हैं गुप्तकालीन साहित्य हैं और ये उनके लेखक। तो यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य सिद्धांत के लेखक वाल्मीकि थे, तो गलत है क्योंकि ये सूर्य सिद्धांत के लेखक जो है ये आर्यभट्ट हैं। बाकी का ऑप्शन सही है। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त, स्वप्नवास दत्ता के भास और मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन डी 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय थे। इस युद्ध में गौरी की हार हुई और यह युद्ध मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी केवल 3। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो केवल 3 गलत है। दिया गया है कि इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, जो कि गलत है क्योंकि 1909 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। बाकी का ऑप्शन सही है कि इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1784 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की प्रशासन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 को। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है ऑप्शन ए यकृत। हेपेटाइटिस बी का भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 2030 तक। विश्वव्यापी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होता है और यह एक अत्यधिक संक्रमण वायरल बीमारी है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बढ़ता है। विलयन की ताप बढ़ने से उसकी विलेयता बढ़ जाती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं का संबंध है। आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन से। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए एथिलीन। एथिलीन गैसीय अवस्था में होता है जिसका कि महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक प्रतिशत निम्न में से किस धातु का है? आंसर है इसका ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का। लोहार वंश के किस शासक के विवरण के बाद कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का सफर समाप्त हो गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी
जयसिंह के। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। उसने अपने शासनकाल में यवनों को परास्त किया था। कलहन की राजतरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लक्षद्वीप की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 12वीं अनुसूची में सम्मिलित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सामाजिक वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक निर्धनता उन्मूलन। ये सभी 12वीं अनुसूची में शामिल हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, परिवहन से। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने मोबाइल पास और प्रीपेड ट्रैवल कार्ड के साथ ही चलो मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे यात्री मोबाइल पास बना सकते हैं तथा बसों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनामिका को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उसकी जो कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत, उसी के लिए दिया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश 64.1 अंक के साथ प्रथम स्थान पर, 59.3 अंक के साथ ओडिशा दूसरे स्थान पर और 57.1 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। अक्सर चर्चा में रहा गाजापट्टी स्थान किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265 में। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बांग्ला को। कुछ भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भारत सरकार द्वारा उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें कि तमिल, संस्कृत, मलयालम, ओडिशा, तेलुगु तथा कन्नड़ को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य आय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 का ए। कटिबंधीय मरुस्थल में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, जीरोफाइट। भारत में पंचायती मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था?
आंसर है ऑप्शन डी, 54 खिलाड़ियों ने। तो ये थे 40 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा आप सबों का। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हो सके तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, और मेरे ब्लॉग चैनल निशा राज ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।